वैष्णव धर्म में तुलसी जी की माला जिसके मणके समान मात्रा में हो, न बड़े न छोटे, ऐसे 108 तुलसी के मणकों की माला जो केसरी या लाल वस्त्र से जिसमें पिरोवा गया हो और हर एक मणके के बाद एक गांठ हो और बड़ा एक सुमेरु हो, ऐसी माला ही जप के लिए वैष्णवों को ग्रहण करनी चाहिए। जप माला को गौमुखी में पधरानी चाहिए। सर्वप्रथम उसे अपने गुरु के पास जाकर पुष्ट करानी चाहिए और वहाँ पुष्ट होने के बाद उस माला को गुरु कहें ऐसे आसन पर बैठकर करनी चाहिए। आजकल लोगों को जप माला कैसे फिराते हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में इसके प्रकार बताए हैं और निषेध का प्रकार भी बताया है। निषेध प्रकार ये है कि इस माला को आजकल लोग अंगूठे से घुमाते हैं। अंगूठे से घुमाने से शास्त्र में कहा गया है कि वह असुर और दानवों को फल मिलता है, आपका कुछ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अंगुष्ठ से कभी माला नहीं घुमानी चाहिए। तो सही प्रकार क्या है जो पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने बताया है? गौमुखी शब्द से ही गाय के मुख के समान अपने हाथों की मुद्रा करनी चाहिए। यानी कि जो हमारी मध्यमा के नीचे जो उंगली है, ये मध्यमा जो बीच में है, उस अनामिका से अंगूठा जोड़ना चाहिए। माला जी को पहले उस अनामिका में लेकर अंगूठे से जोड़नी चाहिए। उसके बाद जो सुमेरु है, उस सुमेरु को इस तरह रखकर अंगूठे का प्रयोग सिर्फ हमें सपोर्ट के लिए करना है और इस उंगली से फिर मंत्र बोलते हुए एक बार मंत्र बोलें, श्री कृष्ण शरणम मम, और ये फिरा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार आपको पूरी माला इस उंगली से फिराते हुए अंदर की तरफ करनी चाहिए। दूसरा प्रकार है कि अगर आपको इस उंगली से अगर ना फाता हो, अनुकूल ना हो, तो आप मध्यमा पर अंगूठे को लगा सकते हैं और इस उंगली से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे तर्जनी कहते हैं। तो तर्जनी से आप इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन अंगूठे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे पूर्वाचार्य और ऋषियों का शास्त्रों में मत है। अब दूसरा, ये तो एक माला हुई, 3 माला तो नित्य आपको दीक्षा मंत्र की करनी ही चाहिए। तो 3 माला के लिए अब मान लीजिए इस तरह मैंने एक माला पूर्ण की, मान लीजिए ये आ गया। अब ये एक माला पूर्ण होने आया, अब ये पूर्ण हो गई। अब सुमेरु फिर से आया, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इसी से फिर ऐसे नेत्र पर लगाकर और शुरू हो जाते हैं। तो इसे सुमेरु का उल्लंघन कहते हैं। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह माला का जो पूरा जो चक्र है वो पूर्ण ही नहीं हुआ। इसीलिए इसी प्रकार से यहां अटक जाना चाहिए और माला को फिराना चाहिए। वो फिरने की रीत बहुत सरल है। इस प्रकार आप अब यहां अटक गए, आपकी माला पूर्ण हुई, ये आखिरी मणका हुआ। अब आपको अपने इस वृष्ट से कांडा जिसे हम कहते हैं, उसे ऐसे माला झुकाकर अंगूठे पर गिरा देनी है। ये अंगूठे पर आ गई, पीछे का मणका ये है, आप ध्यान रखिए, ये अंगूठे पर आ गई। अब आपको ये अंगूठा अलग कर लेना है उंगली से, और फिर ये जो उंगली है वापिस हमें माला के बीच से निकालनी है। ये देखिए, सुमेरु आ गया पीछे बिना उल्लंघन के, और पुनः यहां पे हमें नेत्रों को स्पर्श कर और फिर से माला करनी है। आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई जादू नहीं है, बड़ी सरल चीज है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार अगर आप देखना चाहें तो
ये फिर आए, यहाँ हम पहुंचे, ये आखिरी है मणका। अब इसको हम कांडा ऐसे मोड़कर इस माला को यहाँ गिरा देंगे। गिरा दिया। अब ये अंगूठे को ऐसे खोल देंगे माने हाथ पूरा खोल देंगे, और ये उंगली को वापिस हम अंगूठे के नीचे डाल देंगे। तो ये देखिए, ये मणका फिर सुमेरु अपने आप पीछे चला गया, मणका आगे आ गया। इस तरह आपको माला फिरानी चाहिए। जब एक माला से अधिक करनी हो, दूसरी तीसरी, तो जब भी मणका खत्म हो तब आपको उसी तरह माला को फेरना चाहिए। कई घरों में परंपरा है कि गौमुखी में ही माला करते हैं और उसे फिर एक बार बाहर नहीं निकालते जब माला पुष्ट होकर करना शुरू करें। और कई घरों में गौमुखी बिना, पंचम गुरु में गौमुखी बिना भी माला की जाती है। हो सके तो हृदय तक हाथ रखना चाहिए या ऐसे रखना चाहिए, और नेत्र बंद रखें। न रखें तो किसी एक वस्तु पर, प्रभु पर कोई चित्र हो प्रभु का, वल्लभ का, उन्हें आकृति पर केंद्रित करना चाहिए। इस तरह जपमाला करनी चाहिए। तो एक एक मणके से अनंत 10,000, कलयुग में एक नाम लेने से 10,000, 1,00,000 बार नाम लिया उतना आपको एक बार मंत्र लेने से फल मिलता है। इसलिए सही प्रकार से करना चाहिए और उसका फल आपको प्राप्त होता है।